जी मुद्दा आज भी वही है, नियोजन नीति। क्योंकि राज्य में सबसे अगर गंभीर मामला है, सीरियस मामला है, तो वो है नियोजन नीति। और आप तमाम मीडिया बंधु को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि नियोजन नीति का हम लोग का आंदोलन को शुरू से सरकार तक पहुंचाने में कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड के तमाम चीज़ें अपने गति के अनुरूप, अपने गति के दर से चल रही है। चाहे जो अगर हम आज जिंदा हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये एग्ज़ाम, स्कूल, कॉलेज, पर्व, त्यौहार, कुछ दिन पहले कैलेंडर भी बदले, 2022 से 23 आया, तमाम चीज़ें चल रही है। अगर रुकी हुई है कोई चीज़ तो वह एकमात्र वो है नियुक्ति की प्रक्रिया, नौकरी। और इस मामले पे न पक्ष न विपक्ष कोई भी गंभीर नहीं है, कोई भी सीरियस नहीं है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है कि होली के मौके पर झाल कीर्तन ताल बजा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ के विपक्ष विधानसभा जीत के मौके पर लड्डू मिठाई बांट रही है। मतलब कहा जाता है ना कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जब हर साख में उल्लू बैठे हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो राज्य का भविष्य क्या होगा इससे तय कर सकते हैं कि पक्ष विपक्ष सब कोई मिल करके इस राज्य के नौजवानों को दुख तकलीफ को लेकर के कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन सड़क से लेकर सदन से लेकर सभा के माध्यम से हर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक सीरियस नहीं रहने के कारण और एक फर्जी रिकॉर्डेड कॉल सर्वे का हवाला देते हुए 60-40 नियोजन नीति ला रही है, जो इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। और कह रहे हैं कि इसमें हमको 7.5 लाख छात्रों में 75% छात्रों ने हमको सुझाव दिया है। कल 75% एक तरह से उसका सर्वे चोरी टाइप से, गोपनीय टाइप से हुआ, उसी का तमाचा और उसी का हमला करने के लिए कल हम लोग डिजिटल रूप में ओपनली, जो पूरा दुनिया देखेगा हमारा कल का ट्विटर अभियान को। और चूंकि अभी डिजिटल का जमाना है, एक फॉर्म भी भरते हैं, कहीं टिकट भी करते हैं, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, कहीं कोई कॉलेज में दाखिला भी लेते हैं, तो हर चीज आज डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो आज हम लोग ये सरकार को कल डिजिटल हमला करेंगे, डिजिटल अटैक करेंगे, नियोजन नीति के मामले पर कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। और ये राज्य के छात्र या तो पूरे दुनिया के जो छात्र होते हैं वो एक दीपक की तरह होते हैं जो दुनिया को प्रकाश देते हैं। और आज जितने भी, चाहे हम चाणक्य को आज जानते हैं तो उसका एक छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के कारण जानते हैं। आज अगर हम वशिष्ठ गुरु को जानते हैं तो उसका शिष्य राम के कारण जानते हैं। अगर आज कोई भी गुरु को जानते हैं तो किसी न किसी छात्र के कारण ही जानते हैं। और अगर आज किसी क्रांति को जानते हैं तो वो भी छात्र के कारण ही जानते हैं। चाहे भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर, हाँ बिल्कुल चाहिए। और हमें स्पष्ट है कि हमारा जो एकदम संवैधानिक रूप से चाहते हैं, चूंकि आज झारखंड के जितने भी विद्यालय है उसमें छात्र नहीं, शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ब्लॉक में कर्मचारी नहीं है, सब जगह खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ का सत्ता पक्ष कह रही है कि राज्य विकास कर रहा है। अब बताइए, बिना कर्मचारी का प्रोडक्शन हो सकता है क्या? किसी फैक्ट्री में कर्मचारी नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे तो। लेकिन आज ये सरकार कह रही है कि इसीलिए हम लोग परीक्षा हो चाहते हैं, यहाँ शिक्षक की परीक्षा हो, यहाँ डॉक्टर की परीक्षा हो, यहाँ सिपाही की परीक्षा हो, यहाँ दरोगा की बहाली हो, सब परीक्षा। और जो नियोजन नीति का दुहाई ज्यादा मत दे, नीति बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है, एक दिन सीरियस रहेगा तो नीति बनेगा। और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो बाकी जो ये बिहार राज्य से जो अलग हुआ है, जो बिहार में जो नियोजन नीति लागू है, जो पत्र संख्या 5014/81-806 जो दिनांक 3 मार्च 1982 को जो वहां लागू किया है, उसी को अब हूबहू अंगीकृत कीजिए। जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया हुआ उसको झारखंड करिए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची करिए। आज उसी नियोजन नीति के तहत बिहार में सारे नियुक्ति धड़ल्ले से हो रहा है। कोई हाईकोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक साल में 2-2 जेपीएससी हो रहा है, सब बहाली हो रहा है। तो उसी प्रकार हो, अगर यहाँ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दांव पेच होगा तो 82 से चलते आ रहा है, बिहार में होगा। इस मुद्दे को लेकर रखी गई है बैठक, तो तभी आपकी क्या कुछ मांगे होंगी? हमारा मांग उस दिन यही है कि जो बिहार से, चूंकि ये झारखंड अलग राज्य हुआ है और बिहार, हाँ, और बिहार क्षेत्र में जो नियोजन नीति के तहत नियुक्ति किया जा रहा है, जो 3 मार्च 1982 को जो नियोजन नीति पारित किया गया था, जो पत्र संख्या
5014/81-806 जो है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि जिस जिला में जिसका पूर्वज या वसीगत का नाम उल्लेख है अंतिम सर्वे सेटलमेंट में, उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाए और उसी के आधार पर नियोजन को प्राथमिकता दिया जाए और उसी के तहत जितने भी नियुक्ति होता है वहाँ बिहारियों के लिए ये प्रावधान है। इसलिए आज हम कल का जो हमारा मुख्य रूप से सभी छात्रों को मेरा निवेदन होगा कहना, बेसिकली कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आंदोलन करेंगे जो आप करने वाले हैं? डिजिटली हमारा कल का जो आंदोलन होगा, अब तमाम मीडिया बंधु को हम निवेदन करेंगे, एक बार कैमरा को सामने जूम करके दिखाएंगे। कल हमारा ट्विटर अभियान है और हमारा जो रेड कलर में जो दिख रहे हैं यही हमारा आज का हैशटैग होगा। और इस ब्राइटनेस फुल किया हुआ है, ब्राइटनेस फुल किया हुआ है, आप लोग सभी देख सकते हैं कि कैमरा के माध्यम से, क्योंकि ये हमारा पूर्ण रूप से तैयारी हो गया है। और कल का जो हमारा हैशटैग होगा #60_40_9_ यही हमारा हैशटैग है। और यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। तो हम तमाम झारखंड के छात्रों से निवेदन करते हैं, जैसे ही 10 बजता है ताबड़तोड़ अंगुली तोड़ ट्वीट करिए और इतना रीट्वीट करिए कि पहला घंटा में इंडिया का नंबर 1 ट्रेंड में है। और जो वर्तमान गंभीर परिस्थिति और हालात से विपरीत परिस्थिति से आप जी रहे हैं, जूझ रहे हैं, आप अपने छोटे से नौकरी की आस को लेकर के और आपके साथ जो अब बीती घटना घट रहा है, उस सारे दर्द को कल बयां कीजिए और झारखंड सरकार को आईना दिखाने का काम करिए।